नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीके न्यूज़। आज हमारी टीम है वो सीकर ज़िले की लोसल नगर पालिका है, वहाँ पर पहुँची है। इस समय हमारे साथ हैं वो एक वार्ड नंबर 18 से इस बार युवा जो नेता कह सकते हैं, अपन युवा सामाजिक समाज सेवा कह सकते हैं। वहाँ से वो जो है लोसल नगर पालिका उसके वार्ड नंबर 18 से जो निर्दलीय उम्मीदवार है मनीष सेन, उनसे अपन खास बातचीत करते हैं। उनके क्या विकास के मुद्दे रहेंगे, उनके चुनाव लड़ने की रणनीति क्यों आई, उनको किसने प्रेरित किया, आदि सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मनीष जी मौजूद है। मनीष जी, सबसे पहले आपका डीपीके न्यूज़ में स्वागत है। डीपीके न्यूज़ के सभी मेरे दर्शकों को आदाब, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और आपने जो इतना अपना कीमती समय मुझे दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मनीष जी, सबसे पहले प्रश्न है आपको, ये चुनाव लड़ने की जो प्रेरणा कहाँ से मिली है, आपको किसने प्रेरित किया? देखिए, मैं 5 साल पहले मैंने छात्र राजनीति में काम किया है और अपने यहाँ के लोसल के भाई और बहनों का मैंने छात्र राजनीति में काम करवाया है। उसके बाद में पिछले मैं 3 साल से अपने लोसल के वार्ड में, अपने 18 नंबर वार्ड में हूँ। वहाँ पे मैंने अपने मतदाताओं को देखा कि नेता वोट माँग के चुनाव जीतने के बाद उनका कोई काम नहीं करते हैं। मैंने उनकी दुःख तकलीफ़ों को देखा है, उनकी समस्याओं को देखा है और मैंने उनकी समस्याओं का निराकरण भी करवाया है। तो मेरी अंतरात्मा ने मुझे ये कहा कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए और मेरे वार्डवासियों ने भी कहा कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए। तो इसलिए मैंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना उम्मीदवारी जताई है। मनीष जी, आप चुनाव जीतने के बाद में आपके सबसे पहले विकास के कार्यों को लेकर क्या प्राथमिकता रहेगी? देखिए, मेरे मतदाता, मेरे वार्डवासी यदि मुझे चुनाव जिता के भेजते हैं, तो मेरी पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि जो राजस्थान सरकार है और जो केंद्र सरकार है, उनकी जितनी भी योजनाएँ हैं, वो आज आप निश्चित तौर पे ये मानते हो कि वो आज धरातल पे नहीं पहुँच पाती। तो मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि उसको जो केंद्र और राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएँ हैं, उनको धरातल पे पहुँचाने का पहली प्राथमिकता मेरी ये रहेगी। मनीष जी, आप अगर मान लो चुनाव जीत जाते हो, नगर पालिका में पार्षद का चुनाव जीत गए, जीतने के बाद में आपका किसी वजह कारण आपका अधिकारी या जनप्रतिनिधियों द्वारा मान लो काम को रोक दिया जाता है, तो आप उस काम को विकास के कार्य करवाने के लिए कहाँ तक जाने के संभव है? देखिए, पहले मैं ईओ अधिकारी के साथ में, नगर पालिका चेयरमैन के साथ मैं बात करूँगा, उनको एप्लीकेशन भी दूँगा तहसीलदार के पास में और आवश्यकता पड़ी तो मैं आरटीआई भी दाखिल करूँगा। और इसके बाद भी यदि मेरा काम नहीं होता तो मैं अपने वार्डवासियों, अपने मतदाताओं को साथ में लेके मुझे धरना प्रदर्शन करना पड़ा, तो भी मैं करूँगा। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा, तो भी करूँगा। जिला लेवल पे यदि मुझे जाना पड़ा या राजस्थान राजस्थान या जयपुर में भी मुझे जाना पड़ा, तो मैं अपने वार्डवासियों की और जो उनकी समस्याएँ हैं, उनका निराकरण के लिए मैं कहीं भी जाने के लिए तैयार हूँ। मनीष जी, आपके जो वार्ड के मतदाता है, वो आपको वोट क्यों करें? देखिए, मेरे वार्ड के मतदाता इसलिए वोट करेंगे क्योंकि मैं पिछले 3 या 4 साल से अपने मतदाताओं के बीच में हूँ। मैंने उनको दुःख, उनकी तकलीफ़, उनकी समस्याओं को देखा है, उनका निराकरण भी करवाया है। मैं पार्षद नहीं होते हुए भी मैंने कम से कम अपने वार्ड के 20 से ज़्यादा मतदाताओं को पिछले 2 साल में उनका पेंशन का काम करवाया है। चाहे नॉन बीपीएल को खाद्य सुरक्षा से जोड़ना हो, चाहे उनको वोडाफ़ोन स्कॉलरशिप दिलाना हो, किसी के वालिद साहब नहीं हैं या पिता नहीं हैं, तो इनका इंतकाल होने के बाद वो बच्चे यदि पढ़ते हैं, तो उनको पालनहार योजना से उनको प्रति माह ₹1000 दिलाने का काम हो। तो मैंने ऐसे बहुत काम करवाए हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है मेरे मतदाता मुझे अवश्य चुनेंगे। मनीष जी, लोसल नगर पालिका में करीबन 50,000 मतदाता है और 50,000 मतदाताओं की कई वर्षों से पार्क बनवाने की मांग है। उस पार्क बनवाने की मांग को आप कहाँ तक संभव है करवा दोगे इस साल में? देखिए, यदि मैं चुनाव जीत के नगरपालिका में जाता हूँ, तो लोसल के प्रत्येक मतदाता की ये आवाज़ है, उनकी ये समस्या है कि भाई हमारे लोसल में भी एक पार्क होना चाहिए, जो नहीं है। यहाँ की जो पूर्ववर्ती सरकार है, उन्होंने 12 महीने हो गए, जो पार्क के लिए ज़मीन अलॉट भी हो गई, उसका कार्य को जो पहले जो सरकार है, उन्होंने बंद बस्ते में उनको रखने का काम किया। मेरी पहली प्राथमिकता ये होगी कि सभी पार्षदों के साथ मिलकर जो लोसल की युवाओं की, लोसल के बुजुर्गों की, जो पार्क की जो पहली प्राथमिकता है, उसको पूरा करवाना। मनीष जी, इसके बाद में आप एक युवा राजनेता हो और आप अपनी राजनीतिक करियर की अभी शुरुआत की है। आप एक विशेष पार्टी के साथ क्यों नहीं जुड़े और आपने ये निर्णय क्यों लिया कि मुझे इस समय जो निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए, लोसल की जनता ने 10 साल पहले भाजपा को भी देखा है, 5 साल में कांग्रेस को भी देखा है। भाजपा और कांग्रेस ने लोसल को जहाँ था वहीं रखा।
लोसल में आप एक भी उनका काम नहीं गिनवा सकते कि उन्होंने ये काम किया है। केवल सड़कों को तोड़ना और वापस बनाना, क्या यही पार्षद का काम है? क्या यही लोसल नगर पालिका ने ये काम किया है? तो मैंने दोनों ही पार्टियों से अलग होकर अपने वार्ड वासियों की उनसे उन्होंने कहा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए बिना किसी पार्टी के, और मुझे उम्मीद है पूरी कि मैं मतदाताओं ने जैसे मुझे कहा, तो मैंने दोनों पार्टियों से हटकर एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपनी उम्मीदवारी व्यक्त की है। मनीष जी, आपके जो वार्ड नंबर 18 है उसमें सबसे ज़्यादा है मुस्लिम वोट है, वो मुस्लिम वोट आपको क्यों करे? देखिए, ये आपकी बात सही है कि मेरे वार्ड में 60% मुस्लिम मतदाता हैं। मुस्लिम मतदाता मुझे इसलिए वोट करेंगे क्योंकि मैं पिछले 3 साल से उनके बीच में हूँ। मैंने उनके काम भी करवाए हैं, और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ और आपके सभी दर्शकों को ये बता देना चाहता हूँ कि आज का जो मुस्लिम है, वो एजुकेटेड है, वो समझदार है, वो किसी राजनीतिक पार्टी का गुलाम नहीं है। वो अपने मन की सोच के, अपने उस परवरदिगार की सोच के जो उनका काम करवाएगा, जो उनके साथ रहता है। ऐसा नहीं जो 5 साल उन्होंने वोट कर दिया और वो उनके साथ में कभी आता नहीं है, उनके साथ में नहीं रहता। जो उनका काम करवाएगा, वो उनको निश्चित तौर पे उनको वोट करेंगे। उसके बाद में मनीष जी अपन बात करते हैं विकास के कार्यों को लेकर के। आपके वार्ड में गंदे पानी की निकासी को लेकर के क्या विकास कार्य रहेंगे? देखिए, पहले रोड मैप तैयार होगा, और जो पानी की समस्याएँ हैं, चाहे बिजली की समस्याएँ हैं और पानी निकासी के साथ में जो पानी की भी समस्याएँ हैं, तो उनका वार्ड वासियों के साथ में मिलके रोड मैप तैयार करके और नगर पालिका चेयरमैन से मिलके, तो इनकी जितने भी हमारे वार्ड की समस्या होंगी, उनका निराकरण कराना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। कैमरामैन मोहम्मद वकील के साथ डीपीके न्यूज़ से धनसुख सैनी।